आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्जी जो है सेहत का खजाना। इसमें काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि फ़िश ऑयल में वगैरह ही हमें देखने को मिलता है और सब्जियों में तो ये कम ही पाया जाता है। तो ये जो साग है इसको कुल्फ़ा का साग कहते हैं, नोनिया का साग भी इसको कहा जाता है और इसको घोड़बाजी भी कहा जाता है मराठी में। गर्मियों में ये आपके एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ये। तो इसको हमने 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे छाननी में रख दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। कुल्फ़ा की भाजी या सब्जी को हम कई तरीके से बना सकते हैं। दाल के साथ में बना सकते हैं, सूखी प्याज टमाटर के साथ में सब्जी बना सकते हैं, बेसन के साथ में बना सकते हैं, आलू के साथ में बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं इसको। आज हम बनाएंगे दाल के साथ में और कच्ची आंबे के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कुल्फ़ा के साग को चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है ये साग। पत्ते पत्ते इसके हम तोड़ लेंगे और जो इसके डंठल है ये बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं। जड़ें होगी अगर आपके साग में तो वो ज़रूर फेंक दीजिए, लेकिन ये जो डंठल है इसको छील लेंगे इस तरीके से, इसका रेशा निकाल लेंगे और इसको हम हाथ से तोड़ लेंगे बारीक बारीक, या हम नाइफ की सहायता से इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब डंठल और पत्ते लेकर इस तरीके से हम इसको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुल्फ़ा के साग को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके बाद हम कुकर में ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और इसके बाद ऐड करेंगे 1 कप चने की दाल। चने की दाल को पकने में टाइम लगता है। इसको 2-3 बार हमने पानी से धो लिया था और इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम अरहर की दाल। ये जल्दी से पक जाती है तो इसको हमने भिगो के नहीं रखा था, 2-3 बार पानी से अच्छे से हमने इसे धो लिया था। अब दालें अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब हम दालों को इस तरीके से भूनते हैं। कलर चेंज नहीं करना है इसका। आप देख सकते हैं दालें हमने अच्छे से भून ली है और इसका कलर बिल्कुल येलो ही है, ब्राउन नहीं करना है इसका कलर। अब इसमें पानी हमने ऐड कर दिया है, 2 गिलास हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अच्छे से मिला लेंगे पानी को और दालों को। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा टीस्पून हल्दी और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, आधा टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और आधा हम तड़के के लिए बचा लेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कुल्फ़ा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 विसल लगा लेंगे। 3 विसल इसमें लग गई है। अब कुकर को ठंडा कर लेते हैं। कुकर जब तक ठंडा हो रहा है हम तड़का लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर हांडी रखी है, इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और इसे हम गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून सरसों ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसके बाद कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च डाली हमने कट करके। और इसके बाद हम अदरक ऐड कर देंगे, 1 इंच कद्दूकस किया है। और यहाँ पर हमने जो लहसुन लिया है 10-12 लहसुन की कलियाँ ली है और अच्छे से हमने इसको क्रश कर लिया है। हींग ऐड कर दिया है इसमें और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन हल्का सा गोल्डन हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। प्याज ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ इसमें और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे थोड़ी सी और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, तीखा वाला है ये। धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने यहाँ पर 1 टीस्पून। अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को कम रखा है ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे जो कि हमने बचा के रखा था। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसके बाद इसको हम ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट पका लेंगे तेल छूटने तक। 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गए हैं और साइड से तेल भी छूट गया है। अब इसमें हम आंबी ऐड करेंगे। अभी आंबी का सीज़न है तो आंबी ऐड कर रहे हैं। अगर आंबी अवेलेबल नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। आंबी से बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुल्फ़े की सब्ज़ी में। आंबी को अच्छे से मिला लेंगे और 1-2 मिनट इसे हम पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबली हुई दाल। कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में, कुकर ठंडा होने के बाद में दाल को हमने अच्छे से मथनी की सहायता से घोट लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर दाल का कितना बढ़िया आया है। अच्छे से इसको मिला लेंगे सब तरफ से। सारे मसाले इसमें मिल जाने चाहिए, मिक्स होने चाहिए।
अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। यहाँ पर हम 2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आप चावल के साथ में खाना चाहते हैं तो थोड़ा पतला रखें दाल को, अगर रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा गाढ़ा रखें। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। पहले भी हमने टमाटर के साथ में नमक ऐड किया था, तो चेक करके ही ऐड करना है। अच्छे से मिला लेंगे नमक को। अब ढक्कन लगाकर इसको हम 10 मिनट पका लेंगे। ढक्कन लगाकर हमने दाल को 10 मिनट लो फ्लेम पे उबाल लिया है। फ्लेम को कम रखना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल का। धीरे धीरे दाल उबलनी चाहिए, अच्छे से पकनी चाहिए। और आप देख सकते हैं दाल तैयार है। अब दाल के लिए बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे। अब गैस पर हमने तड़का पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम किया है। इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घी। जब भी आप दाल बनाएं इसमें ज़रूर घी ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घी से। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब गैस को बंद कर देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, ज़रा सी हींग ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच, अच्छे से कलर के लिए, तीखी नहीं होती है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब दोबारा से हमने दाल की हांडी को गैस पर रख दिया है और थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हम तड़का ऐड कर रहे हैं। अब ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट ऐसे ही इसे हम रेस्ट करने देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स जो है तड़के के इसमें आ जाए। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी कुल्फ़े वाली दाल या कुल्फ़े वाली दाल भाजी बिल्कुल तैयार है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़के को, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया ये दाल लग रही है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। कुल्फ़े वाली दाल भाजी की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसको गार्निश किया है हमने कच्ची आंवले के साथ में और हरे धनिए के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपको आपके एरिया में कुल्फ़ी वाला साग मिलता है ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।